अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल लर्न बायोलॉजी विद मैम नेक्स्ट डोर। तो बच्चों, यहाँ से हमारा लेक्चर नंबर 22 का पार्ट 3 स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और आपको पता है कि जो पार्ट 2 और पार्ट 1 है उसमें हमने सिंपल लिपिड्स और कॉम्प्लेक्स लिपिड्स की स्टडी कर ली है। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड टाइप ऑफ लिपिड्स आ गए हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव लिपिड्स। ठीक है, तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि डिराइव लिपिड्स क्या होते हैं। ठीक है, और ये किस तरह सिंपल और कॉम्प्लेक्स लिपिड से डिफरेंट होते हैं, हम इनको क्यों ड्राइव लिपिड्स बोलते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, और फिर कितने ग्रुप्स हैं डिराइव लिपिड्स की, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास है स्टीरॉइड्स। ठीक है, 3 मेजर ग्रुप्स होते हैं लिपिड ड्राइव लिपिड्स के, आइसोप्रेनॉइड्स होते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं। ठीक है, और वन बाय वन हम इस लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि स्टीरॉइड्स क्या हैं, आइसोप्रेनॉइड्स क्या हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन्स क्या हैं। तो बच्चों, पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने सिंपल लिपिड को स्टडी किया, हमने देखा ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, फैटी एसिड्स होते हैं, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। ठीक है, हमने ये सारी चीजें स्टडी की। फिर जब हमने कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स भी इनको बोलते हैं, ठीक है, इससे परेशान नहीं होना, कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। उसमें हमने देखा फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने उनकी डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, ये हम पिछले लेक्चर्स के अंदर अपना कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने देखना है, इसको स्टडी करना है, तो आप प्रीवियस वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, इसका पार्ट 1 भी और पार्ट 2 भी। ये जो था सिंपल लिपिड्स, ये पार्ट 1 था। ठीक है, और ये पार्ट 2 था, और अब पार्ट 3 में हम डिराइव लिपिड्स के ऊपर स्टडी करेंगे, जो कि 3 मेजर ग्रुप्स हैं, स्टीरॉइड्स, फैट सॉल्युबल विटामिन्स और आइसोप्रेनाइड्स। ठीक है, और इस लेक्चर के अंदर जो हमारा प्राइमरीली फोकस है वो स्टीरॉइड्स के ऊपर है। ठीक है, ये जो दो हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। ठीक है, तो डिराइव लिपिड्स को समझो बच्चों के ये कॉम्प्लेक्स लिपिड्स से किस तरह डिफरेंट होते हैं। देखो, कॉम्प्लेक्स लिपिड्स आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स। स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन मतलब उसके स्ट्रक्चर को चेंज करके, सिंपल लिपिड्स के जब हम स्ट्रक्चर्स को चेंज करते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, कॉम्प्लेक्स लिपिड। जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि जो ट्राइसाइल ग्लिसराइड होता है, ठीक है, अगर मैं उसका एक फैटी एसिड रिमूव कर दूं और उसकी जगह फॉस्फेट ग्रुप और एक एक्स्ट्रा ग्रुप लगा दूं तो वो क्या बना देता है, फॉस्फोलिपिड। और फॉस्फोलिपिड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स लिपिड है। ठीक है, तो ये क्या हो रही है, सिंपल लिपिड की मॉडिफिकेशन हो रही है, मैं उस सिंपल लिपिड के अंदर एक मॉडिफिकेशन करके कॉम्प्लेक्स लिपिड बना रही हूँ। लेकिन बच्चों, जो डिराइव लिपिड्स होते हैं ना, वो इस तरह दे डू नॉट कम फ्रॉम डायरेक्ट स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन ऑफ सिंपल लिपिड्स। ठीक है, दे डू नॉट कम फ्रॉम स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन, रादर दे आर बायोसिंथेसाइज्ड फ्रॉम लिपिड प्रिकर्सर्स। ठीक है, एंड मेनली एसिटाइल कोएंजाइम है। ठीक है, ये जो लिपिड के प्रिकर्सर्स होते हैं, चाहे वो सिंपल लिपिड्स हों या कॉम्प्लेक्स लिपिड्स हों, उनसे फर्दर बायोसिंथेसाइज किए जाते हैं, उनसे मजीद मल्टीपल पाथवेज होते हैं, उसके अंदर इनको चेंज किया जाता है, मॉडिफाई किया जाता है, ब्रेक किया जाता है, तब हमारे पास ड्राइव लिपिड्स आते हैं। ठीक है, सो देयर रिलेशनशिप इज दे ओरिजिनेट फ्रॉम लिपिड मेटाबॉलिज्म। ठीक है, और क्यों, क्योंकि ये लिपिड्स से बनते हैं, कॉम्प्लेक्स और सिंपल लिपिड्स की मॉडिफिकेशन से उनको ब्रेक डाउन करके डिफरेंट पाथवे से बनते हैं, इसलिए हम इनको डिराइव लिपिड्स कहते हैं। डिराइव का मतलब उससे बनाना। ठीक है, और ये हाइड्रोफोबिक भी होते हैं, लिपिड्स की तरह होते हैं, बिहेव करते हैं, इसलिए हम इन्हें लिपिड्स के अंदर ही क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, एंड दे आर ग्रुप एज लिपिड्स ड्यू टू द सॉल्युबिलिटी एंड बायोसिंथेटिक ओरिजिन, नॉट बिकॉज दे लुक लाइक ट्राइसाइल ग्लिसराइड्स। ठीक है, ये इसलिए नहीं कि ये उन जैसे दिखते हैं, बल्कि क्योंकि ये लिपिड से बने होते हैं और लिपिड्स वाली प्रॉपर्टीज रखते हैं, इसलिए हम इनको लिपिड्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं और हम इन्हें डिराइव लिपिड्स कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गई डेफिनेशन, इसे नोट डाउन कर लो। दे आर फॉर्म्ड आफ्टर मॉडिफिकेशन, ब्रेक डाउन ऑफ और biosynthesized from simple or compound lipids. Three major groups include steroids, isoprenoids and fat soluble vitamins. जैसे फॉर एग्जाम्पल ADE के, अगर मैं आइसोप्रेनॉइड्स की एग्जांपल बात करूं तो रेटिनॉइड आ गया, बीटा कैरोटीन आ गया। किसके अंदर होता है बच्चों, बीटा कैरोटीनॉइड कैरेट्स के अंदर, गाजरों के अंदर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, और स्टीरॉइड्स की अगर मैं कॉमन एग्जांपल बात करूं तो बच्चों कोलेस्ट्रॉल, जहां स्टीरॉइड का नाम आएगा वहां कोलेस्ट्रॉल का नाम आएगा। कोर्टिसोल जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो अब हम वन बाय वन इसका एक एक ग्रुप स्टडी करेंगे, स्टीरॉइड्स को स्टडी करेंगे, आइसोप्रेनॉइड्स को स्टडी करेंगे और फैट सॉल्युबल विटामिन्स को। ठीक है, तो अगर मैं स्टीरॉइड्स की बात करूं तो स्टीरॉइड क्या है, इट इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विद 4 फ्यूज्ड रिंग्स। ठीक है, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं ना बच्चों, ठीक है, तो केमिस्ट्री के अंदर कोई भी ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो 4 फ्यूज्ड रिंग से बना हो, ये देखो फ्यूज मतलब जुड़ी हुई, एक ये रिंग हो गई ए, बी, सी और डी। जब भी ऐसे 4 फ्यूज रिंग्स आपको जुड़ी हुई नजर आए तो उसे ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर क्या बोलते हैं, ये एक स्टीरॉइड है। ठीक है, जिसमें से इस केस में 6 मेंबर रिंग्स होती हैं, साइक्लोहेक्सेन, हेक्सेन मीन 6 रिंग, मतलब 6 मेंबर रिंग। अगर मैं यहाँ पर ये ए को काउंट करूं तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये 6 कार्बन की रिंग है।
ठीक है, तो 6 कार्बन की 3 रिंग्स होती हैं और एक 5 कार्बन रिंग होती है स्टीरॉयड के अंदर, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं 5 मेंबर साइक्लोपेंटेन। पेंटेन मींस 5, ठीक है, आप केमिस्ट्री पढ़ी है तो आपको ये चीज समझ आ जाएगी। ठीक है, अब स्टीरॉइड्स जो हैं दे वेरी बाय द फंक्शनल ग्रुप्स अटैच टू दिस 4 रिंग कोर। अब स्टीरॉइड्स की जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो कैसे बनती हैं, जब डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच होते हैं। अब देखो, ये जो आपको 4 रिंग्स है ना, ये आपको हर स्टीरॉइड के अंदर नजर आएंगी, ठीक है, तो ऑलमोस्ट सब स्टीरॉइड्स के अंदर। चेंज कहाँ आता है, जब यहाँ पर ये देख रहे हो बच्चों, ये गौर से देखो जहां मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये जो फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है ना, ये एक स्टीरॉइड को दूसरे स्टीरॉइड से डिफरेंट कर देता है, ठीक है। तो हम जो कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टीरॉइड, देयर आर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टीरॉइड, वो इस फंक्शनल ग्रुप के चेंज होने की वजह से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, ये देखो ये स्टीरॉइड स्केलेटन है, 4 रिंग्स है। जब मैंने ये बड़ी सी कार्बन फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दिया तो वो क्या बन गया, कोलेस्ट्रॉल। यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आ गया, यहाँ पर मिथाइल ग्रुप आ गया, यहाँ पे भी मिथाइल। अब देख रहे हो ये 4 फ्यूज रिंग्स हैं और इनके अंदर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स अटैच करके डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ठीक है। या फिर या तो फंक्शनल ग्रुप्स ऐड होते हैं, या फिर दूसरी केस में क्या होता है, बाय चेंजेस टू द रिंग स्ट्रक्चर, पूरे रिंग का स्ट्रक्चर को ही चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल कटिंग वन ऑफ द रिंग, ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये देखो, ये कोलेस्ट्रॉल की कितनी रिंग है, ए बी सी डी, लेकिन इसी रिंग को अगर मैं, ये देखो ये स्टीरॉइड है, अगर मैं इसके अंदर से ये बी वाली रिंग को डिलीट कर दूं, इस केमिकल चेंज कर दूं, इसको बी को डिलीट कर दूं, तो हमारे पास पीछे क्या बन जाएगा, सीकोस्टीरॉइड। और सीकोस्टीरॉइड बेसिकली क्या है, विटामिन D3 है, विटामिन D3, ठीक है। तो स्टीरॉइड्स के चेंज किस तरह आता है, या तो उनमें फंक्शनल ग्रुप ऐड किया जाता है, या फिर उनके रिंग को चेंज कर दिया जाता है, रिंग को एक रिंग निकाल दी, ठीक है, या डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप अटैच कर दी। समझ आई कि स्टीरॉइड्स की डिफरेंट टाइप्स कैसे आती हैं। चलो, तो अब हम ये एक फ्लो चार्ट लेते हैं बच्चों, इसकी ना स्क्रीनशॉट ले लो। आई 100% श्योर इससे अच्छा आपको जो क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीरॉइड के ऊपर फ्लो चार्ट है ना, वो कहीं नहीं मिलेगा। आप जितने गूगल इमेजेस देख लो, आप कहीं से भी देख लो, आपको इतना अच्छा नहीं मिलेगा। ये मैंने बहुत कॉन्सेप्चुअली इसको बनाया है ताकि आप लोगों को सारी जिंदगी कभी ना ये भूले कि स्टीरॉइड्स जो हैं वो किस तरह क्लासीफाई होते हैं। तो सबसे पहले हम स्टीरॉइड्स के जो मेजर ग्रुप है वो है स्टीरोल, ठीक है। दूसरा इसका जो मेजर ग्रुप है वो क्या है, बाइल एसिड्स, ठीक है। और तीसरा जो मेजर ग्रुप है वो कौन से हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स, ठीक है। स्टीरॉइड हार्मोन्स पे फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, गोनेडोकोकॉर्टिकॉइड्स और कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स, ठीक है। फिर कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स जो हैं वो बच्चों, वो मिनरल भी होते हैं, ग्लूको भी होते हैं, ये भी हम आगे स्टडी करेंगे। और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स को अगर हम देखें तो मेल हार्मोन्स या फीमेल हार्मोन्स, और गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स को हम सेक्स हार्मोन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अगर मैं बाइल एसिड्स की क्लासिफिकेशन की बात करूं तो ये प्राइमरी भी होते हैं, सेकेंडरी भी होते हैं, और सॉरी मैं यहाँ ऐड करना भूल गई, टर्शरी भी होते हैं, ठीक है। और अगर मैं स्टीरोल की बात करूं तो 3 मेजर ग्रुप्स हैं, फाइटोस्टीरोल, जूस्टीरोल और माइकोस्टीरोल। तो चलो अब हम इसको वन बाय वन स्टडी करेंगे। अब यहाँ से हमने हर एक ग्रुप को बना, पहले हम स्टीरोल की स्टडी करेंगे, स्टीरोल्स क्या है, फिर मैं आपको स्टीरॉयड हार्मोन समझाऊंगी, और फिर मैं आपको बाइल एसिड समझाऊंगी। ये सारे के सारे क्या है, स्टीरॉइड्स हैं। अगर मैं स्टीरोल की बात करूं तो बच्चों दे हैं क्या, दे आर द सब ग्रुप ऑफ स्टीरॉइड्स दैट कंटेन अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप एट कार्बन 3 ऑफ द रिंग। जब भी ऐसे ये जो रिंग्स बनी होती हैं, ठीक है, ऐसे 4 रिंग्स हैं, ठीक है, ऐसे करके ये देखो ऐसे बनी होती है ना 4 रिंग्स, ठीक है, और यहाँ पर एक साइक्लोपेंटेन होती है। तो ये जो कार्बन 3 है, 1 1 2 3, ये यहाँ पर ये इस तरफ ये कार्बन 3 है, ठीक है, इसके ऊपर एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच हो जाता है। तो स्टीरोल्स की क्या पहचान है, वो स्टीरॉइड्स जिनके कार्बन 3 के ऊपर हाइड्रोक्सिल होगा वो सब क्या कहलाएंगे, स्टीरोल्स। ओल्स का मतलब एल्कोहल, ठीक है। तो जब भी स्टेरॉइड के ऊपर अल्कोहल ग्रुप अटैच हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, स्टीरोल, और कार्बन 3 पर, ठीक है। और मोस्ट कॉमन स्टीरोल जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट करता है वो है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और 3 टाइप्स के होते हैं, फाइटोस्टीरोल, वो स्टीरोल जो प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल कैम्पेस्टीरोल, सीटोस्टीरोल, स्टिग्मास्टीरोल, ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। जूस्टीरोल क्या है, जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जू मींस एनिमल, तो समझ आ जाना चाहिए। और सबसे कॉमन जूस्टीरोल क्या है, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और माइकोस्टीरोल कौन होते हैं, जो फंजाई के अंदर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल अर्गोस्टीरोल, ठीक है। तो आई होप कि ये एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन स्टीरोल का आपको समझ आ गया होगा। विद 3 टाइप्स जो कि ओरिजिन पे डिपेंड करती हैं, प्लांट्स में है तो फाइटोस्टीरोल, एनिमल में है तो जूस्टीरोल, और फंजाई में है तो माइकोस्टीरोल, ठीक है। अच्छा, अब देखो बच्चों, ये वाला ग्रुप मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, ये वाला ग्रुप हो गया स्टीरॉइड्स का। अब हम दूसरा कौन सा ग्रुप स्टडी करने लगे हैं, स्टीरॉइड हार्मोन्स को, जिसमें 2 तरह के हैं, गोनेडो और कॉर्टिको, ठीक है। चलो अब इसको स्टडी करते हैं।
अगर मैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करूं जो कि सेकंड सब ग्रुप है, तो स्टीरॉयड हार्मोन्स को पहले देख लेते हैं क्या है। दे रेगुलेट एसेंशियल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं, हमारी रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करते हैं और हमारी बॉडी की डेवलपमेंट को। ठीक है, दे आर प्रोड्यूस्ड इन, ये कहाँ बनते हैं, एड्रीनल कॉर्टेक्स में। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड का पता है ना बच्चों क्या होता है, ये हमारी किडनी होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल, सॉरी बच्चों, थोड़ा सा मैंने किडनीज जो है वो कुछ ज्यादा ही गलत बना दिए। अगर मैं किडनीज की बात करूं तो बच्चों, अगर मैं ये देखो, ये ऐसे करके अगर मैं किडनी की बात करूं तो ये हमारी किडनीज होती हैं। ठीक है, और इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे करके ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, ऐसे करके अगर आप डायग्राम्स में देखो, इसे हम क्या बोलते हैं, एड्रीनल ग्लैंड। ठीक है, तो एड्रीनल ग्लैंड जो है वो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स को बनाती है। ठीक है, और क्या नाम है, गॉनेड्स में भी बनते हैं, ओवरीज और टेस्टिस में भी बनते हैं, प्लेसेंटा भी बनाते हैं। ठीक है, दे आर ग्रुप्ड इनटू टू मेजर ग्रुप्स। अगर मैं स्टीरॉयड हार्मोन्स की बात करूं तो इनको दो मेजर ग्रुप्स में किया जाता है। एक है हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास कौन से हैं, गोनेडोकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो हैं वो क्या हैं, दे आर प्रोड्यूस बाय एड्रीनल ग्लैंड, ये वाले एड्रीनल ग्लैंड जिनका मैंने बताया। और इनका क्या काम है, टू फाइट स्ट्रेस एसोसिएटेड विद इलनेस एंड इंजरीज। ये स्ट्रेस को रेगुलेट करते हैं हमारी बॉडी में, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करते हैं, एलर्जीज को, एस्थमा को एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। ठीक है, इनकी कॉमन एग्जांपल जो है वो हाइड्रोकोर्टिसोन है और कोर्टिसोल। और कोर्टिसोल तो बच्चों सबको ही पता होता है, कोर्टिसोल हमारा बेसिकली क्या है, स्ट्रेस हार्मोन। ठीक है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को ना पता हो कि कोर्टिसोल क्या है। मोस्ट कॉमन स्ट्रेस हार्मोन है हमारी बॉडी के अंदर। जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस में होती है तो कोर्टिसोल बनने लग जाता है। ठीक है, अब जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं वो दो तरह के हैं, एक है ग्लूको और एक है मिनरल। अगर मैं मिनरल की बात करूं, फॉर एग्जांपल एंडोस्टेरोन, तो इनका क्या काम है, दे रेगुलेट इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, बैलेंस ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं, सोडियम रिटेंशन एंड अफेक्ट सॉल्ट वाटर बैलेंस। ठीक है, और बच्चों जितनी भी हमारी बीपी की दवाइयां होती है ना, ब्लड प्रेशर की मेडिसिन, वो सब इन्हीं को देखकर बनती हैं। ठीक है, और अगर मैं सेकेंड टाइप ऑफ बात करूं तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कॉर्टिसोल, ये क्या करते हैं, मेटाबॉलिज्म को रिड्यूस करते हैं, इन्फ्लेमेशन को और स्ट्रेस रिस्पॉन्सेज को। तो बेसिकली ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, और यहाँ आप डायग्राम में देख लो कि ये सारी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, एल्डोस्टेरोन बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम किडनी को स्टडी करेंगे या यूरिनरी सिस्टम को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो वहां पर एल्डोस्टेरोन की बात आएगी। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया कि स्टीरॉयड हार्मोन्स का पहला ग्रुप जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड है वो हमें समझ आ गया। ठीक है, दो तरह के, मिनरल और ग्लूको। अब जो दूसरे स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं वो कौन से हैं, सेक्स स्टीरॉइड्स। ठीक है, अब नाम से ही पता चल रहा है, हम इनको गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स कहते हैं। तो गोनेडो का मतलब ये गोनेड्स के अंदर प्रोड्यूस होते हैं। गोनेड्स क्या होते हैं बच्चों, फीमेल में क्या होती हैं, ओवरीज, जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है फीमेल्स के अंदर, और मेल के अंदर क्या होती हैं, टेस्टीज। ठीक है, तो ये ओवरीज बनाती हैं, टेस्टीज बनाती हैं। ठीक है, और ये हमारी क्या रेगुलेट करते हैं, सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड रिप्रोडक्शन। ये थ्री टाइप्स के होते हैं, एंड्रोजेंस, ईस्ट्रोजेंस एंड प्रोजेस्टेरॉन। एंड्रोजेंस का क्या काम है, दे आर कॉल्ड मेल हार्मोन्स, और ये क्या करते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म्स बनाते हैं बॉडी के अंदर। लिबिडो मतलब सेक्सुअल जो अर्ज है मेल के अंदर, वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है। ठीक है, और ट्रेड्स जैसे फेशियल हेयर्स, बियर्ड आना, ठीक है, आवाज का थिक हो जाना, मर्दों की कहते हैं ना जब मर्द बड़े होते हैं तो उनकी आवाज गहरी मोटी हो जाती है, तो वो इन हार्मोन्स की वजह से होती है, वॉइस डीपनिंग। ठीक है, और अगर हम ईस्ट्रोजन की बात करें तो दे आर कॉल्ड फीमेल हार्मोन्स, और ये क्या करते हैं, प्यूबर्टी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, आपके पीरियड्स को रेगुलेट करते हैं, एंड बोन हेल्थ। ठीक है, और अगर मैं प्रोजेस्टेरॉन की बात करूं तो दे आर एसेंशियल फॉर द रेगुलेशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, एंड स्टिमुलेट लैक्टेशन। लैक्टेशन मींस मिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, जो बेबी को फीड करवाते हैं वो किन हार्मोन्स के थ्रू होता है, प्रोजेस्टेरॉन के थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर ये मैंने डायग्राम में भी देखो इनका स्ट्रक्चर बता दिए। देखो टेस्टोस्टेरोन कैसे है, 1 2 3 4 4 रिंग्स हैं, और ये देखो डिफरेंट जो है वो ग्रुप्स अटैच हैं, और इसी तरह ये ईस्ट्रोजन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि स्टीरॉयड हार्मोन्स दो तरह के हैं, एक है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और एक है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, अच्छा, अब हमने बच्चों ये वाला ग्रुप भी पढ़ लिया, स्टीरोल भी समझ लिए, स्टीरॉयड हार्मोन भी समझ लिए, ये इनका भी हमने समझ लिया। ठीक है, मेल और फीमेल हार्मोन्स को भी समझ लिया। अब बारी आती है बाइल एसिड्स की, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो चलो अब हम इसे स्टडी करते हैं। ये हमारा थर्ड सब ग्रुप है स्टीरॉइड्स का। ठीक है, बाइल एसिड्स क्या होते हैं, दे आर एम्फीपैथिक स्टीरॉयड मॉलिक्यूल्स। एम्फीपैथिक का मतलब होता है कि ये लिपोफिलिक भी होते हैं, मतलब ये लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं, और ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं।
ठीक है। एम्फीपैथिक मतलब जिसके अंदर दोनों प्रॉपर्टीज हों, वो लिपोफिलिक भी हो और हाइड्रोफिलिक भी हो, मतलब वाटर लविंग भी है और लिपिड लविंग भी है। ठीक है, इससे पहले जितने भी थे वो सबके सब लिपिड थे, लिपोफिलिक थे, वो सिर्फ लिपिड सॉल्युबल होते हैं, वाटर से वो दूर दूर भागते हैं, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। लेकिन जो बाइल एसिड्स होते हैं इनके अंदर डबल प्रॉपर्टी होती है, लिपोफिलिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। और इन्हें कौन बनाता है? दे आर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल इन द लिवर, दे एक्ट एज डिटर्जेंट्स टू इमल्सिफाई फैट्स। इमल्सिफाई का मतलब क्या होता है? टू ब्रेक डाउन। ठीक है, फैट्स को ब्रेक डाउन करते हैं और क्या करते हैं? उसकी डाइजेशन और उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं बाइल एसिड्स। ठीक है, और बेस्ड ऑन वेयर दे आर प्रोड्यूस, ये कहाँ बनते हैं, इनको 3 टाइप्स पे डिवाइड किया जाता है उस बेसिस पे। सबसे पहले हमारे पास आते हैं प्राइमरी बाइल एसिड्स, दे आर डायरेक्टली सिंथेसाइज्ड इन लिवर फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल, फॉर एग्जांपल कोलिक एसिड, सी। ठीक है, ये हमारे प्राइमरी बाइल एसिड की एग्जांपल है। अगर मैं सेकेंडरी बाइल एसिड की बात करूं तो दे आर फॉर्म्ड इन द कोलॉन when gut bacteria chemically modify primary bile acids। ठीक है, जब ये प्राइमरी बाइल एसिड्स जब गट के अंदर आते हैं, कोलॉन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है, ठीक है, जहां से बेसिकली हमारा स्टूल बनता है, वहां पर जब ये आते हैं तो वहां पर जो बैक्टीरिया होता है वो इनके ऊपर इनको मॉडिफाई कर देता है, तो वो फिर कौन से बाइल एसिड्स बन जाते हैं? सेकेंडरी बाइल एसिड्स, फॉर एग्जांपल डीऑक्सीकोलिक एसिड एंड लिथोकोलिक एसिड। ठीक है, 2 एग्जांपल्स है। उसके बाद आते हैं टर्शरी बाइल एसिड्स, दे आर प्रोड्यूस्ड आफ्टर द फर्दर मॉडिफिकेशंस ऑफ सेकेंडरी। अब सेकेंडरी बाइल एसिड्स को भी फर्दर बैक्टीरिया फीड करते हैं, या तो लिवर के अंदर या गट बैक्टीरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूरोसोल डीऑक्सीकोलिक एसिड। ठीक है, और ये कौन सा है? हाइड्रोफिलिक बाइल एसिड यूज मेडिकली टू ट्रीट गाल स्टोन्स एंड सर्टन लिवर डिजीजेस। तो देख रहे हो कि ये बाइल एसिड्स जो हैं ये बेसिकली कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो अब आई होप कि आपको तीनों ग्रुप्स जो हैं वो समझ आ गए होंगे स्टीरॉयड हार्मोन्स के। ठीक है, आपको बाइल एसिड भी समझ आ गया, आपको स्टीरॉयड हार्मोन्स भी समझ आ गया और आपको स्टीरोल भी समझ आ गया। ये मैंने बहुत अच्छी, बच्चों मुझे डायग्राम मिल गई थी सिर्फ थोड़ा सा आपको समझाने के लिए कि देखो कैसे ये प्राइमरी बाइल एसिड है, लिवर के अंदर बन रहा है, देखो कोलेस्ट्रॉल इस आ रहा है बॉडी के अंदर और ये बाइल एसिड्स बन रहे हैं। ठीक है, ग्लाइसिन टोरिन जो है वो इसमें ऐड हो रहे हैं। कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स वो बाइल एसिड्स होते हैं जब उनके ऊपर ग्रुप अटैच हो जाता है। ठीक है, ये ग्लाइसिन टोरिन जो है ये अमाइनो एसिड्स हैं और जब ये प्रोटीन्स हैं, जब ये एसिड्स के साथ जुड़ जाती हैं तो उन्हें हम कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स बोलते हैं। ठीक है, फिर ये देखो ये कैसे ये फ्री बाइल एसिड्स आ गए। ठीक है, अब ये देखो ये कोलोन के अंदर आ गए, ये डिफरेंट बैक्टीरियाज दिखाए हुए हैं जो उसको मॉडिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक छोटा से अच्छी सी डायग्राम मिली थी तो मैंने कहा आप लोगों को ज्यादा समझ आ जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो एक मेन पॉइंट है क्या है कि बच्चों जितने भी हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, जितने भी बाइल एसिड्स हैं और विटामिन डी है, ये इसका जो प्रिकर्सर है, मतलब वो मेन चीज जिससे ये बनते हैं वो क्या है? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या है? हमारे पास एक जू स्टीरोल है, वो स्टीरोल जो एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और सारे कोलेस्ट्रॉल से ही बनते हैं। ठीक है, इसके डिफरेंट पाथवेज हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं है, वो बहुत बायोकेमिस्ट्री हो जाती है आपके लेवल पर, उसके लिए जरूरी नहीं है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल जो है उसी से देखो ये प्रोजेस्टेरॉन भी बन रहा है, ये सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एंड्रोजेंस बन रहे हैं, देखो फिर उनसे फर्दर ईस्ट्रोजन बन रहा है, मिनरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स बन रहे हैं, देखो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। तो एक चीज की डिफरेंट मॉडिफिकेशन करके ही ये देखो बाइल एसिड्स बन रहे हैं, प्राइमरी भी इसी से बन रहे हैं, सेकेंडरी। तो कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो मेन प्रिकर्सर होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में आता है। तो सब जितने भी स्टीरॉयड हार्मोन्स हैं, बाइल एसिड्स हैं, विटामिन डी हैं, वो सब किससे बनते हैं? कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। तो आई होप कि आपको बच्चों ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा और समझ आ गया होगा। लेक्चर बहुत लंबा ना हो इसलिए मैंने इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसके अंदर मैं अब आपको जो अदर डिराइव लिपिड्स हैं, हम स्टीरॉइड्स को हम स्टडी कर चुके हैं, हम फैट सोल्युबल और आइसोप्रेनॉइड्स नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 4। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर कोई कॉमेंट है उसमें आप पूछ सकते हैं, अगर आपको कोई क्वेश्चन आ रहा है या कोई पार्ट नहीं समझ आया, कहीं पे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं बच्चों इससे नेक्स्ट वीडियो में।